नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी प्रश्नावली 2.2 का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 11th का, और चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, ठीक है। इंग्लिश में हम रिलेशंस एंड फंक्शन कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5वें प्रश्न को हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 6 है तथा समुच्चय ए पर क्या संबंध आर बराबर 1, बी इस प्रकार a, बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि a की जितनी वैल्यू होगी और b की जितनी वैल्यू होगी वो समुच्चय a ही से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो संख्या a और क्या कह रहा है, संख्या b को यथावत विभाजित करती है। द्वारा परिभाषित पहला कह रहा है आर को रोस्टर रूप में लिखिए, दूसरा कह रहा है आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, तीसरा कह रहा है कि आर का परिसर, ठीक है। हमें आर का परिसर ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है तो लिखेंगे हम ए बराबर, समुच्चय ए बराबर क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, दिया है आर बराबर 1, बी इस प्रकार a, बी बिलोंग्स टू ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 1, बी हो गया, 1, बी जो बिलोंग करता है समुच्चय ए से, और ए क्या करता है, जो ए है वो बी को विभाजित करता है, बी को विभाजित करता है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो समुच्चय ए दिया है उसको एक बार और लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर ए क्रॉस ए बराबर, यानी कि इस ए को, समुच्चय ए को एक बार और लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। तो देखिए ये एक दिया है, इस एक को इन सभी के साथ लिखेंगे, फिर इस 2 को इन सभी के साथ लिखेंगे, इस 3 को इन सभी के साथ, 4 को इन सभी के साथ, 6 को इन सभी के साथ, ठीक है। हम ऐसे करके ए क्रॉस ए क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 1, 6, ठीक है। ये एक हो गया। अब हम लिखेंगे 2 को, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6, ठीक है। अब 2 भी हो गया। अब हम 3 को लिखेंगे, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 6। अब फिर से हम 4 को लिखेंगे, ठीक है। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 6, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इस 6 को लिखेंगे यहाँ पे, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 और 6, 6, ठीक है। ये आपके हो गए। अब क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि ए क्या करता है, बी को विभाजित करता है, यथावत विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए ए की जितनी वैल्यू होगी और बी की जितनी वैल्यू होगी वो समुच्चय ए ही से बिलोंग करेगी, लेकिन ए और ए क्या करेगी, ए बी को विभाजित करेगी, ए बी को विभाजित करेगी, यानी ए समुच्चय ए है और बी की जो वैल्यू है ना वो ए क्या करेगी, बी को यथावत काटेगी, यानी कि विभाजित करेगी। तो देखिए इसमें कौन कौन, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसी तरह इस सबको, एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए 1, 1 लिखा है, हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो एक एक को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। तो हम इसको विभाजित कर देगा, तो ये हो गया। फिर 1, 2 को विभाजित कर देगा, ये हो गया। फिर 1, 3 को विभाजित कर देगा, 1, 4 को विभाजित कर देगा, 1, 6 को भी विभाजित कर देगा,
लेकिन 2 1 को विभाजित नहीं करेगा पूर्ण रूप से। अब 2 2 को भी विभाजित कर देगा और 2 3 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगा। 2 4 को विभाजित कर देगा। अब 2 6 को भी विभाजित कर देगा। 3 1 को विभाजित नहीं करेगा पूर्ण रूप से, ठीक है। और 3 2 को क्या करेगा, नहीं विभाजित करेगा। 3 3 को विभाजित कर देगा। अब 3 4 को विभाजित नहीं करेगा। 3 6 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, ठीक है। अब देखिए 4 1 को विभाजित नहीं करेगा। 4 2 को भी विभाजित नहीं करेगा। 4 3 को भी विभाजित नहीं करेगा। 4 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 4 6 को भी विभाजित नहीं करेगा। 6 1 को भी विभाजित नहीं करेगा। 6 2 को भी विभाजित नहीं करेगा। 6 3 को भी विभाजित नहीं करेगा। 6 4 को भी विभाजित नहीं करेगा। 6 6 को विभाजित कर जाएगा, ठीक है। तो हम आप पहला क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहला, ये आपका रोस्टर रूप हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए रोस्टर रूप। पहला कह रहा है कि रोस्टर रूप, आर का रोस्टर रूप में लिखिए। आर को हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में। तो यहाँ पर जो जो विभाजित किया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, फिर से 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, और 1 6 हो गया। फिर क्या हुआ, 2 2 हो गया। उसके बाद से 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, फिर 3 3 हो गया। उसके बाद से 3 6 हो गया, फिर 4 4 हो गया, फिर 6 6 हो गया। ये आपका हो गया रोस्टर रूप में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दूसरा आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। हमें प्रांत ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा प्रांत। क्या कह रहा है, प्रांत। हमें प्रांत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y। ठीक उसी प्रकार इसको भी x y ऐसे ही हम मान लेंगे यहाँ पर 6 6 तक, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो x की वैल्यू होती है वो प्रांत होता है और जो y की वैल्यू होता है वो क्या होता है, परिसर होता है। तो यहाँ पर जितने x की वैल्यू दिख रहे हैं वो हम यहाँ प्रांत की जगह पर लिख देंगे और जो y की वैल्यू दिख रहे हैं वो परिसर की जगह पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 दिया है तो 1 पहले से लिख चुके हैं इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 यानी कि 1 हम लिख चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, 2 लिखेंगे। अब 3 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, उसके बाद से 6 लिख देंगे, ठीक है। ये आपके प्रांत निकल कर आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, परिसर। क्या निकालेंगे, परिसर, ठीक है। तो देखिए जो y की वैल्यू होती है उसको परिसर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 6। ये आपके आंसर हो गए। तो अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 6 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 6 है, 4 है, 6 है। तो देखिए यहाँ पर पहले से यहाँ पर 2 मैंने यहाँ तक लिख दिया, फिर से 2 आ गया। तो 2 पहले से लिख चुके हैं इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब प्रश्न 6वां देखिए क्या कह रहा है कि r बराबर x x + 5 इस प्रकार x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, r बराबर x x + 5, ठीक है। अब क्या दिया है, x जो बिलोंग्स करता है क्या, इससे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, r निकालेंगे, r के प्रांत फिर परिसर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r बराबर। तो देखिए यहाँ पर 0 दिया है, इस 0 को x के जगह पर रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 0 है और इस 0 को x की जगह पर रखेंगे तो क्या आएगा, 0 + 5 हो गया यानी कि 5 आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इस 0 को यहाँ पर लिखेंगे और इस 0 को यहाँ पर रखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये आपका हो गया। फिर उसी तरह इस 1 को यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 1 को हम यहाँ रखेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगर 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, और 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 9 आएगा,
अगर हम 5 रखें तो क्या आएगा, 10 आएगा। कैसे आया, फिर से देखिए, 0 यहाँ पर रखेंगे, अगर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। देखिए ये 0 है, इस 0 को यहाँ पर रख देंगे और इस 0 को x की जगह पर उठा कर रखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक उसी प्रकार के यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 आ गया, फिर 2 रखेंगे तो 7 आएगा, फिर 3 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 3 रखेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यानी कि 5 3 8। फिर 4 रखेंगे तो 5 4 9 आ जाएगा, फिर 5 रखेंगे तो 5 5 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आर निकल कर आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, आर का प्रांत, आर का प्रांत। इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। ठीक है, इसको x और इसको y मान लेंगे। तो देखिए जो x की वैल्यू होती है वो प्रांत होता है और जो y की वैल्यू होती है वो परिसर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, ये आपके प्रांत हो गए। अब लिखेंगे आर का परिसर, आर का परिसर। ठीक है, तो देखिए ये y की वैल्यू है, जितने y की वैल्यू है क्या होंगे, परिसर होंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये क्या हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके परिसर होंगे। ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, प्रश्न 7वां देखिए क्या कह रहा है कि संबंध r बराबर x, x का क्यूब इस प्रकार एक से संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। इसको हमें क्या करना है, कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, r बराबर क्या, x, x का क्यूब। अब उसके बाद से दिया है, अब देखिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि अब x की संख्या वो क्या है, 10 से कम है लेकिन अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, x बराबर 10 से कम अभाज्य संख्या बोला तो अभाज्य संख्या क्या हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और उसके बाद से 11 आता है। तो 11 आ गया, तो 11 क्या है, 10 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर इतना ही तक रहने देंगे। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे r बराबर थी। अब इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 हो जाएगा। अब हम 3 को करेंगे क्यूब तो क्या हो जाएगा, 27 हो गया। अगर हम 5 का क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर हम 7 का क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आर निकल कर आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रांत और परिसर निकालिए। प्रांत और परिसर बोल रहा है क्या, नहीं, देखिए कह रहा है कि रोस्टर रूप में ही लिखिए। बस सिर्फ आर का क्या करना है, हमें रोस्टर रूप में लिखना है, यानी कि हमें संबंध स्थापित करना है। तो इसको देख लीजिए कैसे आया है। ये आपके क्या हो गए, देखिए ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो देखिए इस 2 को मैंने यहाँ पे रखा और 3, 5, 7। ठीक है, इसको दूसरी विधि से समझा रहे हैं। और इस x को यहाँ पे रखा, यहाँ पे, और इसका क्यूब किया तो कितना आया, 8 आ गया, 27 आ गया, 125 आ गया, 343 आ गया। अब इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है और इसका कनेक्शन इससे है। तो इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y। तो मैंने आपको बताया है कि जो x की वैल्यू होती है वो प्रांत होता है और x की वैल्यू y की वैल्यू होती है वो परिसर होता है। तो इसमें प्रांत और परिसर निकालने के लिए नहीं दिया है, सिर्फ बोला है कि रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि a बराबर x, y, z और b बराबर 1, 2 है, तब a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों और भाइयों और बहनों जो भी हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है a बराबर x, y, z, ये आपका हो गया। फिर b बराबर दिया है 1, 2। ठीक है, इतना तो दिया, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो अब देखिए इसको हम, ये नंबर है या क्या है, नंबर, इसको हम नंबर मानेंगे, पद समझ में आता है ना। n बराबर लिख देंगे समुच्चय, यानी नहीं, a n क्या है, समुच्चय n में कितने अवयव हैं, 3 हैं। कितने, 1, 2, 3। n समुच्चय ए में कितने आए हैं, 3, और समुच्चय बी में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, समुच्चय बी में 2 है। तो हमें निकालना है क्या,
n पर कितना होता है a इंटू बी, इसको हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर दिया है, ये आपका एक सूत्र होता है कि 2 का पावर n a इंटू बी, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। 2 का पावर a इंटू बी आपका सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे n और कोष्ठ में a इंटू बी बराबर n समुच्चय a इंटू और n समुच्चय b, ये आपका हो गया। तो देखिए ये NA कितना दिया है, 3 दिया है, इंटू और ये N2 कितना दिया है, यानी कि समुच्चय B में कितने अवयव हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ये इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब कह रहा है कि A से B के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब A से B के संबंधों की, किसकी, संबंधों की संख्या, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर आप लोगों को क्या बताए हैं, एक सूत्र बताए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 का पावर हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है। तो a और इंटू बी क्या निकला है आपका, यहाँ पर a इंटू बी क्या निकला है, 6, यानी कि n पदों की संख्या कितना निकला है, 6 निकला है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर इस पूरे की जगह पर ये निकला है, तो इस पूरे की जगह पर हम 6 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 का पावर कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, यही आपका आंसर हो गया, लेकिन इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस 2 को हम 6 बार गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का गुणा 6 बार करेंगे। तो 1 2 3 4 5 गुणे 6। अब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 64 आएगा, 64 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 64 आएगा, दिख रहा है आपको, हाँ ये आपका आंसर हो गया। एक बार देखिए हम आप लोग को एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर x y z और B में कितने हैं, 1,2 हैं, तो अब A से B के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो जो दिया है मैंने वहाँ पर लिख लिया। अब कह रहा है कि n क्या है, पद है, यानी कि संख्या कितनी है, 3 है। समुच्चय A की संख्या 3 है और समुच्चय B की संख्या कितनी है, 2 है। तो A इंटू बी हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर A इंटू बी निकालेंगे। इसके निकालने के लिए एक तरीका होता है कि n के पदों की संख्या और समुच्चय A की संख्या और समुच्चय B की संख्या गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि A से B के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम एक सूत्र होता है क्या, 2 का पावर A n और A इंटू बी होता है। तो मैंने 6 निकाला और 2 का पावर 6, इसको गुणा करेंगे 64 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न 9वां देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आर जेड पर, जेड क्या है, पूर्णांक संख्या है, जेड पर आर बराबर a कॉमा बी, इस प्रकार a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है, पूर्णांक संख्या है, a माइनस बी एक पूर्णांक है और इसके द्वारा एक संबंध है, ठीक है। तो आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। हमें आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या है, जेड क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसको मान लेंगे जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, जेड पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है कि जो a की जितनी वैल्यू होगी और b की जितनी वैल्यू होगी वो समुच्चय क्या, यानी कि नहीं, ये जेड से ही होगी, जेड यानी कि पूर्णांक ही होगी, पूर्णांक, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बिलोंग्स टू z कॉमा b बिलोंग्स टू z, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि a माइनस बी क्या है, पूर्णांक, यानी a की वैल्यू b से घटाएंगे तो वो पूर्णांक ही आना चाहिए, यानी कि पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो देखिए यानी समुच्चय a की वैल्यू होगी या b की वैल्यू होगी वो पूर्णांक ही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रांत, और यहाँ पर लिख लेंगे हम परिसर, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू होगी चाहे b की वैल्यू, हम इसको
ए की वैल्यू को क्या कहते हैं, यानी कि एक्स माने, या देखिए यहाँ पर 1, बी है दिया है, हम इसको ए माने या बी माने या फिर एक्स माने या वाई माने, ठीक है। तो जो एक्स या ए की वैल्यू होती है वो प्रांत होता है, या बी और या वाई, देखिए बी या वाई की वैल्यू होगी वो परिसर होगी। देखिए साफ साफ देखिए एक्स की वैल्यू प्रांत होता है और वाई की वैल्यू परिसर होता है, ठीक है। इसको कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे कुछ भी मान के समझ लीजिए, एक प्रांत होता है और एक परिसर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्या है, ए पूर्णांक संख्या से ही बिलोंग करता है और बी क्या करता है, पूर्णांक संख्या से ही बिलोंग करता है, यानी कि कोई भी वैल्यू आएगा वो पूर्णांक संख्या ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, प्रांत क्या है, पूर्णांक संख्या है, और परिसर भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, जेड। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो आता है वही क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो यही आपके आंसर हो गए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।